हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। इसमें जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के 100 MCQs महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन आंसर जो है JSSC CGL सहायक आचार्य लेडी सुपरवाइज़र पेपर 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को। मित्रों, जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। कौन सा समस्या है? तो गैर मौद्रिकृत उपभोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से प्राप्त होता है। इसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में गैर मौद्रिकृत उपभोग भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या कौन सी है? तो श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, बेरोजगारी शब्द रोजगार के विपरीत स्थिति को दर्शाता है। वे सभी व्यक्ति जो ऐसे कार्यों अथवा व्यवसायों में लगे रहते हैं जिसमें उन्हें धन संबंधी सुविधाएं होती है, उन्हें रोजगार में लगे हुए व्यक्ति कहा जाता है। किंतु बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वस्थ होने के साथ साथ काम करने की इच्छा भी रखते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो हैं बेरोजगार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि श्रमिक काम करने में सक्षम हो किंतु वह इससे कम काम कर रहे हों तो यह स्थिति रोजगार के अवसरों में कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रोजगार के अवसरों में कमी को दर्शाती है। कौन सा चीज़ दर्शाती है? तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है सही सुमेलन कौन सा है देखते हैं। तो पुलिकट झील जो है ये आपका तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, उल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील जो है आपका राजस्थान में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। और बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो 32 से 35% होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, समस्त पृथ्वी की संरचना में जो है ना रासायनिक तत्व आयरन की मात्रा लगभग 32% से 35% होता है। 32 से 35%। अन्य तत्वों में ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल जो है 2.4%, गंधक यानी सल्फर जो है 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1% होते हैं। क्रस्ट में लोहा जो है 5% पाया जाता है और अन्य तत्व ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.4% और सोडियम 2.8% पाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, जब 1907 ईस्वी में जो है जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ। इसके पश्चात बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे कारखाने स्थापित किए गए थे। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है इसको भी। तो सही सुमेलन जो है वह आपका एक आचार यानी मैंगनीज उड़ीसा में, तांबा जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सी यानी अभ्रक जो है झारखंड में और डी यानी चूना पत्थर जो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो पाक जल डमरू या पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर से जो है श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसकी लंबाई जो है 3745 यानी 3745 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जो है आप देख सकते हैं कि NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और NH4 जो मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है इसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। NH16 पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है।
इसकी लंबाई जो है 1711 किलोमीटर अर्थात 1711 किलोमीटर है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग माइंड में रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो देखिए भारत में जो है ना सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रावधान है, यानी एकहरी नागरिकता है, लेकिन यही अमेरिका में जो है वहाँ दोहरी नागरिकता होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा। 13 नंबर क्वेश्चन है, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? तो आर्थिक समानता ये जो है संगत नहीं है। सामाजिक समानता, वैधानिक समानता और राजनीतिक समानता होता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक, बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एस. सिंह है। औरंगजेब के समय में भारत में कितने प्रांत थे? तो 30 प्रांत थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1878 ईस्वी में किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। इस एक्ट से जो है ना ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भाषाई प्रेस में छपी सामग्री और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक यानी अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस स्तूप पर एक बंदर राजा का कहानी अंकित है? तो भरहुत स्तूप पर इस तरह का कहानी अंकित किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस शैली के तहत जो है बनी मूर्तियों में हिंदू, जैन तथा बौद्ध देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसमें चित्तीदार लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? तो बम्बई जो है 17वीं शताब्दी में जो है बम्बई 7 टापुओं का समूह था और उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। ठीक है ना। जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ तब पुर्तगालियों ने इस टापुओं को अंग्रेजों को सौंप दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा? तो थी ताराबाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है ग्रेयू ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए कोशिका की खोज किसने और कब की? इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। उत्तक के बारे में मैं बता दूं कि उत्तक शब्द का प्रयोग जो है ना सर्वप्रथम जो है ग्रेयू ने किया था। उत्तक टिश्यूज़ किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। इसको माइंड में रखेंगे। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है कौन सा है? तो प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं तो किस चीज़ से निर्मित होते हैं? तो इसका जो आंसर है ना ब्यूना एस से। देखिए ब्यूना एस क्या चीज़ है? तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ इसको बोलते हैं। इसका उपयोग जो संचालित वाहनों के टायर, ट्यूब आदि के बनाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उपचयन अभिक्रिया की तरह जो है ये होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है एक उपचयन क्रिया है जिसमें सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं, अर्थात ये जो है CO2 H2O से ग्लूकोज C6H12 और 6 बनता है। यह प्रक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप कोशिका के हरित लवक में संपन्न होती है। आगे प्रश्न जो है, यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग कितना होगा? तो 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें धातु उपस्थित नहीं है? तो इसका आंसर है विटामिन सी में जो है कोई भी धातु उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए विटामिन सी में जो है कोई भी धातु नहीं होता, लेकिन क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 में उपस्थित धातु होते हैं। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। तो इन सभी को याद रखिएगा, लेकिन विटामिन सी में जो है कोई भी धातु उपस्थित नहीं होता है। जीवाश्म होते हैं, विलुप्त जीवों के अवशेष होते हैं जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है किससे? तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को जो है ज्ञात किया जाता है। इस उपकरण से जो है ज्ञात होता है कि दूध में पानी का कितना भाग यानी कितना मात्रा मिलाया गया है। समष्टि घनत्व को आंका जाता है, किससे आंका जाता है? तो संख्या में और जैव भार में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोनों में, ए और बी दोनों में जो है मापा जाता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका चंद्रयान से रिलेटेड है।
देखिएगा, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो यह जो है चंद्रयान फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एड्स होता है तो एड्स किस चीज़ से होता है? तो एड्स जो है विषाणु से यानी वायरस से होने वाला बीमारी है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एड्स जो है किस वायरस से फैलता है? आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा कीजिए मित्रों। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो को बनाया जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी आंसर नहीं लिखते हैं। साथ ही थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, 1 भी रुपया इसमें लगना नहीं है खर्च। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पर ध्यान देंगे और वीडियो को जो है अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बीच बीच में तो कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है आप लोग इस बार मेरी बातों को माने। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? तो जंगल की आग को जो है प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जंगल में लगी आग के कारण उत्पन्न जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वायु का प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं? तो किस सरीसृप के 4 हृदयी कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है किसमें? तो दंत चिकित्सा और सर्जरी में होता है। और टूटे फूटे हड्डी में जो है जो प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो दंत चिकित्सा और सर्जरी में ये माना जाएगा। जो टूथपेस्ट के घटक में होगा नहीं, सफ़ेदी के रूप में भी नहीं होगा। और बाकी जो है ना, इसके साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है किस चीज़ में? तो प्रतिमा को बनाने के लिए, जैसे मूर्ति का सांचा होता है ना, उसको बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ये जो है इसका सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व इसको करिएगा और इसका आंसर जो है मैं टिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बहुत इजी वे में सॉल्व करिएगा। इसको आप लोग ये a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर पे आप लोग शॉर्ट में इसको हल कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य जो है 97,824 है। और ये 39 क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन जो है, वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और रीजनिंग का भी। ये 42 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। 45, 46 देखिए, इसमें जो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी से जो भर भर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सहायक आचार्य में जो पेपर 3 है और CGL का भी एग्ज़ाम में और महिला पर्यवेक्षिका एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका नंबर सिस्टम से है, फिर ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या है? तो इसको जो है आप लोग आसानी से बना सकते हैं। फिफ्टी 52 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो अनुपात दिया है उसको x में मानिए। तो 1 अनुपात है 2:3, तो 1 अनुपात को x लिखेंगे, 2 अनुपात को 2x लिखेंगे, 3 अनुपात को 3x लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। x 2x 3x होगा, 3x 3x जोड़ेंगे 6x होगा, 6x = 180 होगा। अब जो है इसके बाद आप लोग 1x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x = 180/6 होगा। 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 0 बैठेगा तो x = कितना आएगा? तो 30 डिग्री आएगा। तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है ना,
कि सबसे छोटे कोण का मान कितना है, तो 30 डिग्री होगा। अगर बोलता कि सबसे बड़े कोण का, तो 3x होता, तो 3 जा 9 यानी 90 डिग्री हो जाता। अगर जो अनुपात 2 में है उसको पूछता तो 60 डिग्री होता। इस तरह से बना के देखिएगा आप लोग। आगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, परंतु क्या है कि वीडियो लंबा ना हो, और दूसरी बात क्या है कि थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर में जो है सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है खुद से सॉल्व करते होंगे। बाकी जिनको PDF चाहिए, आप लोग 77 62 84 0035 पर व्हाट्सएप कीजिएगा पर्सनली। मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा कुछ शर्तों के साथ, और कम्प्लीटली एक्सप्लेन के साथ आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, और ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें आप। 56 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर आपको टिक कर दिया गया है। आगे देखते हैं। ये जो है एक विशिष्ट कोड भाषा में PIC को 56 तथा PIT को 90 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SEC को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 57 का जो है आंसर होगा क्या? तो 54। कैसे इसको लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। P का जो वैल्यू है 16 होता है, और I 9, और C जो है 3 तीसरा स्थान पे है। तो सबको जोड़ करके और इसमें जो है 2 से गुना कर देंगे, तो सब जोड़ेंगे तो 28 आएगा। 28 और 2 से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 56 आ गया। तो PIT को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो इसी प्रकार SEC को कैसे करना है? तो SEC को आप करेंगे SEC। पहले देखिए, S का जो वैल्यू है 19 है, प्लेस वैल्यू, लेटर का वैल्यू जो है, और E का वैल्यू 5 है, और C का वैल्यू 3 है। इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तो 3 5 8 होगा। 8 और 19 कितना हुआ? तो 27, 27 दूना 54 आएगा। तो 54 इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर टिक किया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा साथियों, और मैं आगे बढ़ते चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुने। मरुस्थल, पर्वत, समतल भूमि, पौधे। तो इसमें पौधा है, जाहिर सी बात है, पौधे को छोड़कर अन्य सभी जो है ज़मीन का एक प्राकृतिक रूप है, जबकि पौधे सजीव हैं। और ये पर्वत, मरुस्थल, समतल भूमि ये सभी निर्जीव में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका पूछ रहा है कि कौन इसमें विषम है। तो किसी न किसी प्रकार से जो है ये एक जो है 3 को जो है ना, ये ABC, ये एक दूसरे से जो है संबंधित है ये लोग, लेकिन D आपका किस तरह से डिफरेंस है, इसको आप लोग चुनिएगा, देखिएगा। और ये 62 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी सॉल्व करें। 63 मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है कुछ ज़्यादा ही है, तो आप लोग जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और 64 जो है ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, जो 4 10 18 24 इस तरह से बढ़ते क्रम में है। तो 46 के बाद कौन सा आना चाहिए, और ये क्यों आता है, कैसे आता है 52? तो इसमें जो है एक बार आपको 8 जोड़ना है, एक बार 6 जोड़ना है। 8 जोड़ना है तो 64 में जो है ना सही आंसर होगा 52। जैसे 4 में पहले 6 जोड़ा गया है तो 10 है, 10 में फिर 8 जोड़ा गया है तो 18 है, 18 में 6 जोड़ा गया 24 है। मतलब एक बार 8 जोड़ना है, एक बार 6, एक बार 8, उसके बाद 6। इसी तरह जो है तो 32 में कितना जोड़ा गया? 6, तो 38 है। 38 में 8 जोड़ा गया तो 46 है। 46 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 52 आएगा। तो इसी तरह जो है बी आंसर सही हो रहा है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 है। एक अनुक्रम दिया गया है जो इस तरह से है, कैसे ये एक दूसरे से जो है संबंधित है। तो ये 3 जो है आंसर तो होगा नहीं, ये चौथा कैसे हो रहा है, इसको आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो 3 आएगा यानी मैजिक आएगा, उसके बाद 5 आएगा मार्श, उसके बाद फर्स्ट आएगा मैजोन, उसके बाद 4 आएगा मेयर, उसके बाद जो है 2 आएगा मेडी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही होगा। आगे जो है ऊपर का नीचे है तो मोटा का पतला होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर 68 का भी क्वेश्चन है, इसको देखिए, A आंसर सही है, C गलती से टिक लग गया था तो उसको जो है मैं करेक्ट कर दिया हूँ। और ये जो 69 क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आप लोग इसको भी
जो मिरर इमेज वाला है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है सही। आगे है ये 70 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर डी है। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है 144 है, तो इसको तो आप लोग बना ही लेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 8 त्रिभुज है, इसको आप लोग बनाइएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन था तो उसी महीने का 13वां दिन क्या था, तो बृहस्पतिवार होगा। ये 74 भी आप लोग बनाएंगे। ये 75 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 76 जो है, यहाँ से आपका 76 से जो है ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डैश की टॉगल की एक उदाहरण है, तो किसका है, कैप्स लॉक। 76 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 77 नंबर है, टाइम शेयरिंग जो है शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए फीचर है जो 2 या ज़्यादा यूजर्स के लिए इकोनॉमिकल इंटरैक्टिव सिस्टम प्रोवाइड कराता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाइम शेयरिंग। देखिए 77 के बाद जो है 78 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, तो DBMS डेटा अतिरेक, असंगति, निर्भरता और डेटा की अनधिकृत पहुंच को कम करने के लिए कुल समाधान प्रदान करता है, तो DBMS इसके लिए सही होगा। DBMS का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो कई बार मैं बताया हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका जो है फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, इंटरनेट की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है, तो ARPANET से। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर, समान प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज प्रयोग होते हैं। डॉक्टर EFCOD डैश नियमों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये 12 इसमें सही आंसर है, जिसका एक डेटाबेस को पालन करना चाहिए यदि इसे वास्तव में संबंधपरक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो परम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक्सेल में Ctrl+9 प्रेस करने से होता है तो वर्तमान रो को हाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें तथा नया नाम लिखें, तो यही करना होता है एक्सेल में। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी जो है मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी यानी टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया के रूप में कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमताओं में सुधार होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में एक बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए, तो खूंटी में है। यहाँ से झारखंड जी के इससे संबंधित प्रश्न है। कुषाणकालीन सिक्के राज्य के किस जिले में प्राप्त हुए हैं, तो रांची में। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो मुंड नाम से जाना गया है। आगे देखते हैं, मध्यकाल में किसे झारखंड का सुल्तान कहा जाता था, तो दुर्जनशाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो नेतरहाट है। और सबसे गर्म स्थान कौन है, तो जमशेदपुर जो है गर्म स्थान है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का कौन सा एक क्षेत्र यूरेनियम उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण नहीं है, तो घाटशिला जो है महत्वपूर्ण नहीं है। जादूगढ़ा, भाटिन क्षेत्र और नाखा क्षेत्र ये सभी यूरेनियम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ऊंचे पठारी क्षेत्र में राज्य की पंकीली मृदा को क्या कहा जाता है, तो कैवाल कहा जाता है, कैवाल मृदा। लाल काली मिश्रित मृदा झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मिलती है, तो धनबाद में। झारखंड का प्रसिद्ध काशा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो हजारीबाग में है। राज्य के किस जिले में अवर्गीकृत वनों का विस्तार सबसे अधिक है, तो साहेबगंज में है। और याद रखिएगा, साहेबगंज एकमात्र साहेबगंज जिले से होकर के जो है झारखंड में गंगा नदी गुजरती है, प्रवाहित होती है। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन क्षेत्र स्थित है, तो लातेहार में। बेतला नेशनल पार्क जो है लातेहार में ही स्थित है। झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या माना जाता है, तो कृषि। घोटुल किस जनजाति का युवक गृह कहलाता है, तो संथाल। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, लोहरदगा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत के सभी राज्य संघ शासित क्षेत्रों में कौन सा स्थान है, तो 14वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 4 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।